हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डे नंबर 29 ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 8 कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। मतलब कि बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं, लेकिन उनको रिपीट नहीं करनी चाहिए और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग उन 8 कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सके। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन एंड देखते हैं कौन सी है वो इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स जो हम सब करते थे या करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज योर वर्सेस यू आर। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग मिस्टेक भी कर देते हैं। अब दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज योर, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यू आर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है यू आर का, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं, पहले योर की बात समझ लेते हैं। यूज टू शो पोजेशन, मतलब कि जब कोई पर्टिकुलर चीज किसी इंसान की होती है तब ये बताता है, इसका यूज किया जाता है योर का। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब टेबल पे है। तो वो किताब किसकी, तुम्हारी है, इसलिए उसको बताने के लिए योर का यूज किया गया। नेक्स्ट इज यू आर। अब यू आर कहाँ यूज होता है, यू आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर। यू आर जो है वो योर का सॉरी, योर जो है वो यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वाई ओ यू आर, योर का मतलब पोजीशन बताना होता है और यू योर का मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन है यू आर का। इसका एग्जाम्पल देखें तो यू आर गोइंग टू लव दिस, तुम्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। अब कॉमन एरर जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है, कॉमन एरर, यू आर ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग यू आर ब्यूटीफुल की जगह यू आर ब्यूटीफुल कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। करेक्शन क्या होगा, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले नंबर 1 मिस्टेक हुई योर वर्सेस यू आर की। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज देयर, देयर, देयर। मैंने 3 बार देयर बोला, लेकिन तीनों बार तीनों की स्पेलिंग अलग अलग थी और तीनों के मतलब भी ऑफ कोर्स अलग थे। एक एक करके तीनों को समझते हैं। फर्स्ट इज THERE, जिसका प्रोनाउंस करते हैं देयर। तो इस देयर का यूज तब हम करते हैं, रिफर्स टू अ प्लेस और एग्जिस्टेंस। जब हम किसी की जगह की बात करते हैं, फिर किसी कोई इंसान कहाँ पे है उसकी बात करते हैं, तब हम देयर का इस्तेमाल या देयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ओवर देयर। अब वो बुक कहाँ है, किसी स्थान पे है, किसी प्लेस पे है, इसलिए हमने देयर का यूज किया। तो ये वाला देयर होता है प्लेस के लिए। नेक्स्ट इज THEIR, ये वाला देयर किस लिए यूज होता है, इंडिकेट्स पोजेशन बाय मोर देन वन पर्सन। जब एक कोई एक इंसान से ज्यादा की कोई चीज होती है तब इसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर कार इज न्यू, उनकी कार न्यू है, नई है, ठीक है, ये देयर होता है इसलिए यूज। नेक्स्ट इज दे आर, ये किस लिए यूज होता है, ये जो दे आर है वो एक कॉन्ट्रेक्शन है दे आर का। कॉन्ट्रेक्शन हम लोग पहले भी पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन सॉरी प्लेलिस्ट बनी होगी यूट्यूब के चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो दे आर जो है वो दे आर का कॉन्ट्रेक्शन है। एग्जाम्पल, दे आर कमिंग सून, वे जल्द ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस वाले दे आर का यूज किया जाता है। अब इसमें स्पेलिंग सेम है, मतलब सॉरी स्पेलिंग सेम तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट्स वर्सेस इट इज। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट वर्सेस इट इज अ कॉमन मिस्टेक दैट मोस्टली पीपल डू। इट्स क्या होता है, पहले इट्स को देख लेते हैं। इट्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में आगे जानेंगे। शोज ओनरशिप, मतलब कि जो काम किसी ने किया वो उसको ये वाला इट्स इसको बताता है। एग्जाम्पल है, द डॉग वेग्ड इट्स टेल। सो द जो कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ हिलाता है, द डॉग वेग इट्स टेल, ठीक है, तो वो कुत्ते ने अपना काम किया, ठीक है, तो ये इट्स इसलिए यूज हुआ है। नेक्स्ट इज, एक मिनट, इसका एक कॉमन एरर देख लेते हैं। कॉमन एरर क्या होता है, इट इज अ इट्स अ नाइस डे।
उसमें लोग अपॉस्ट्रोफी लगाना भूल जाते हैं, जो कि गलत है। अपॉस्ट्रोफी लगाना भूल जाते हैं, जो कि गलत है। अपॉस्ट्रोफी आपको यहाँ पे ऐड ऐसे करनी चाहिए, जैसे मैं आपको ऐड करके बताऊं तो ये होती है अपॉस्ट्रोफी, आपको ऐड करनी चाहिए। तो ये कॉमन एरर है, इसका करेक्शन क्या होगा, इट्स अ नाइस डे। इट्स यहाँ पे बीच में अपॉस्ट्रोफी मैटर्स करती है। ये कर ली इट्स की बात। अब ये वाला अपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स की बात करते हैं। ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज। इट हैज का या फिर इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या बताता है, इंडिकेट्स अ स्टेट और एक्शन, किसी स्टेट को या फिर किसी एक्शन जो हो रहा है उसको ये बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो उसको ये बताता है इट्स रेनिंग आउटसाइड। ये थी मिस्टेक नंबर 3। अब देख लेते हैं मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 क्या है, मिस्टेक नंबर 4 है देन वर्सेस देन। ये दोनों भी प्रोनाउंस करने में सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनके मतलब बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं THEN वाले देन की। THE वाला देन मतलब क्या होता है, रिफर्स टू टाइम और सीक्वेंस। जब हम किसी टाइम की या फिर सीक्वेंस की बात करते हैं, जब हम बेसिकली किसी समय की बात करते हैं, तब हम इस वाले THEN का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एट डिनर देन लेफ्ट फॉर द मूवी। हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम मूवी देखने के लिए चले गए। तो यहाँ पे आप THAN का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि THAN का यूज़ कब होता है, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है THAN का यूज़। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है कंपैरिजन में, यूज फॉर कंपैरिजन। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तब इस वाले THAN का देन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टॉलर देन हिम, वह उससे ज़्यादा लंबी है। तो आपने दोनों को कंपेयर किया, इसलिए इसमें हमने THAN लगाया। ठीक है, यूजिंग द रॉन्ग वर्ड कैन कम्प्लीटली alter द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप THEN की जगह THAN लगा दोगे, फिर THAN की जगह THEN लगा दोगे, तो आपके जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, पूरी तरह से पलट जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं, मिस्टेक नंबर 5, यूजिंग द रॉन्ग वर्ब, यूजिंग द रॉन्ग वर्ब्स टेंस। टेंसेस हमने पहले भी पढ़ लिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने टेंस ही करे हैं। ठीक है, तो टेंस ट्रबल्स क्या है, अवॉइड कॉमन एरर्स लाइक आई सीन इट। आई सीन इट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमको पास्ट की बात करें तो हमको यहाँ पे वर्ब पास्ट की वो सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो करेक्ट क्या होगा, आई सॉ इट। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी सेंटेंस हो तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यूज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर एक्शन डेट आर कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये हम लोग सब पास्ट की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज करना है जो पास्ट में सेंटेंस जो पास्ट में यूज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम यस्टरडे, मैं कल घर गया था। ठीक है, ये सब टेंसेस के बारे में अगर आपको डिटेल में फिर से देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर पहले भी वीडियोस अपलोड हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंट टाइम थ्रू आउट योर राइटिंग इंश्योर्स क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। मतलब कि अगर आप टेंसेस को कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी राइटिंग स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ जाता है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक इज मिस्टेक नंबर 6, मिसप्लेस एपोस्ट्रोफीज। एपोस्ट्रोफीज के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, सीरीज में ही बताया था। मतलब मिसप्लेस एपोस्ट्रोफीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एपोस्ट्रोफी हम लोग गलत जगह लगा देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। पोजेशन में एपोस्ट्रोफीज इंडिकेट ओनरशिप, एपोस्ट्रोफी ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज प्रॉफिट इंक्रीज्ड, जो कंपनी है उसका प्रॉफिट इंक्रीज किया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंपनीज के बाद लगानी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे, दे रिप्रेजेंट मिसिंग लेटर्स एंड कंबाइंड वर्ड्स। वो जो मिसिंग लेटर्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक ही वर्ड में बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड हो रही है। ठीक है, एक की रूल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है। वो है, नेवर यूज एन अपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल। किसी भी प्लूरल को बनाने के लिए आपको कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। नेवर यूज एन अपोस्ट्रोफी टू फॉर्म अ प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए कभी भी और नेवर का यूज सॉरी अपोस्ट्रोफी का यूज बिल्कुल ना करें। अब मिस्टेक क्या है, रॉन्ग, एप्पल्स फॉर सेल। एप्पल्स फॉर सेल यहाँ पे गलत लिखा है, अनलेस इट्स रिफरिंग टू समथिंग बिलोंगिंग टू वन एप्पल। यहाँ यहाँ पे ये बात बता रहा है कि
एप्पल फॉर सेल, एप्पल्स फॉर सेल आपने लिखा है वो गलत है, ये तो सिर्फ आपका एक ही एप्पल का बताता है। अगर आपको लिखना ही था तो आप ऐसा लिख सकते थे, मैं आपको ये करेक्ट करके बताती हूँ, एप्पल्स फॉर सेल्स, ऐसा आप लिख सकते थे तो ये करेक्ट होता। लेकिन हमने क्या करा, हमने तो एप्पल्स में लगा दिया, तो वो बिल्कुल आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते हो, ये वाला रॉन्ग है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती है, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। लास्ट सेकेंड मिस्टेक देख लेते हैं जो है हु वर्सेस होम की। हु वर्सेस होम की मिस्टेक क्या होती है, बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। सो वो यूज द एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज, मतलब कि इसको हम सब्जेक्ट में या फिर किसी क्लॉज के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन रिप्लेस इट विद ही और शी, आप इसको ही या फिर शी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया। सो जवाब आता है ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब हम वूम की बात करें तो यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन, वर्ब या फिर प्रपोजिशन के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट इसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप जैसे हम वो को ही और शी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे ही हम वूम को हिम और हर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया। सो आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया, या आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल किया। तो वोम को आप ही से या फिर हर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 8, ओवर यूजिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का यूज बहुत ज़्यादा करना। While adverbs have their place, relying on too many can weaken your writing. Adverb बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, लेकिन आप अगर उनका ओवर यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स कमज़ोर वीक हो सकती है। लेस इफेक्टिव, ही रैन क्विकली स्लोली एंड नर्वसली, क्या हुआ ये, हाँ, ही रैन क्विकली एक एडवर्ब है, स्लोली एक और एडवर्ब है, नर्वसली एक और एडवर्ब है। ठीक है, मोर इफेक्टिव क्या है, ही स्प्रिंटेड देन एम्बल्ड बिफोर हिज हेड्स बिगन टू ट्रेम्बल। यहाँ पे आप देखिए कि कितने सारे एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। पहले तो स्प्रिंटेड एक एडवर्ब है, एम्बल्ड एक एडवर्ब है, एंड हिज हेड्स बिगन टू ट्रेम्बल। ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करें थोड़े डिफिकल्ट भी हैं और इनका असर भी बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया एडवर्ब का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Focus on using strong descriptive verbs to convey action and emotion closely and concisely, making the sentences more impactful. आपको अपने sentences को impactful बनाने के लिए simple और strong verbs का use करना है, इतने effective और इतने difficult adverbs use करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, now that's all. I hope आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। So refine your English, elevate your communication. दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज ऐसी 8 कॉमन मिस्टेक देखी जो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं। एक बार फिर से देख लें क्या, एक बार रिवाइज करके, छोटा सा रिवाइज। सबसे पहले क्या देखी, योर वर्सेस योर की। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट था THERE का, जैसे प्रोनाउंस करते देयर, THEIR का उसे प्रोनाउंस करते देयर, और THERE का उसे प्रोनाउंस करते देयर, ये था। नेक्स्ट था इट्स वर्सेस इट इज। ठीक है, थर्ड ये था। फोर्थ मिस्टेक क्या थी, देन वर्सेस देन की, वो भी हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट क्या थी, यूजिंग द रॉन्ग वर्ब टेंस, रॉन्ग वर्ब यूज करना टेंसेस के अंदर। लास्ट थर्ड क्या थी, एपोस्ट्रॉफीज मिसप्लेस करना, उनकी जगह सही से ना बताना। लास्ट सेकंड थी हु वर्सेस होम की, और लास्ट थी ओवर यूजिंग एडवर्ब्स की। तो यही थी हमारी आज की इस वीडियो में। हमने देखा आगे के आने वाली वीडियोस में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और साथ ही साथ अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को दूर करके अपनी इंग्लिश में को इम्प्रूव कर सके। मैं मिलूंगी आपसे डे नंबर 30 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।